एसटीएफ के हाथ गुड्डू मुस्लिम की फर्जी आईडी लगती है। 3 फर्जी आईडीज की मदद से गुड्डू मुस्लिम बचता आ रहा है। गुड्डू मुस्लिम की तीनों फर्जी आईडी में उसका नाम हिंदू है। बबलू, सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार नाम की ये फर्जी आईडी है, जहां हिंदू नाम से छिपकर फरारी काट रहा है गुड्डू मुस्लिम। दाढ़ी बढ़ाकर बचता फिर रहा है गुड्डू मुस्लिम। राजा नाम के युवक से पूछताछ में बड़ा खुलासा। गुड्डू का करीबी बताया जाता है राजा, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और 3 अलग अलग हिंदू नामों से आईडी बनाकर गुड्डू मुस्लिम बच रहा है। तो शाइस्ता परवीन को पकड़ने में दरअसल दिक्कत यह आ रही है कि वो पर्दानशी हैं और गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में दिक्कत यह है कि वो लगातार अपनी आईडीज बदल के अलग अलग हिस्सों में छिप रहा है, अतीक के लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है और फिर उसके बाद उसकी और क्या कारगुजारी है, जरा समझिए कैसे बच रहा है गुड्डू मुस्लिम। वो हिंदू आईडीज से बचने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने 3 अलग अलग नामों से आईडीज बनवाई है। उसके पहले नाम की जो आईडी है वो है बबलू, अगर दूसरे नाम की आईडी की बात करें तो वो है सुरेंद्र कुमार और तीसरी आईडी है संदीप कुमार के नाम से। और कहीं पर अगर आईडी दिखानी होती है तो कहीं पर भी गुड्डू मुस्लिम की आईडी वो नहीं दिखाता है, वो दिखाता है इन तीनों नामों की आईडी और इसके चलते वो बचने में भी कामयाब हो पा रहा है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं और खास तौर पर वो बता रहे हैं जो गुड्डू मुस्लिम के करीबी रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम दाढ़ी बढ़ाकर हुलिया बदलकर बचने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए। मनीष, एसटीएफ के सामने लगातार गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने की एक चुनौती रही है और ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि वो कैसे भेष बदलकर या नाम बदलकर फर्जी आईडीज का इस्तेमाल करके बचता फिर रहा है। बिल्कुल, देखिए उड़ीसा में जानकारी आई, उड़ीसा में गुड्डू मुस्लिम रहा है। जो संभावित पिक्चर क्या हो सकते हैं गुड्डू मुस्लिम के अगर वो हुलिया बदलता है, इस तरह की फोटो फ्रेम तैयार की गई है एसटीएफ के जरिए और इसे बाहरी राज्यों में जितनी भी टीम है उनको सौंपा गया है। अपना जो मुखबिर का तंत्र है एसटीएफ उसकी मदद ले रही है, क्योंकि जानकारी में ये आया है कि गुड्डू मुस्लिम अपने नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो आपराधिक साठगांठ गुड्डू मुस्लिम की है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि वो शातिर है। वो जानता है कि अगर इनका इस्तेमाल किया तो उसे ट्रेस किया जा सकता है। तो ऐसे में न तो फोन का इस्तेमाल कर रहा है, न अपने किसी अपराधी मित्र की उसने कोई मदद की है, वो अपने रिलेटिव्स की भी मदद नहीं ले रहा। तो ऐसे में पकड़ना गुड्डू मुस्लिम को बड़ा मुश्किल और टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। चुनौती भरा एसटीएफ के लिए है, लेकिन लगातार जिस हिसाब से लोकेशन मिल रही है गुड्डू मुस्लिम की, तो इतना तो तय है कि एसटीएफ उसके पीछे पीछे है, बस 2 कदम आगे बढ़ाना है। उसकी स्ट्रेटेजी भी तैयार है। आईजी जो एडीजी एसटीएफ हैं अमिताभ यस, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बताया कि बहुत जल्द गुड्डू मुस्लिम उनके शिकंजे में होगा। हालांकि बहुत ज्यादा ऑपरेशन के बारे में वो जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया है कि उमेशपाल हत्याकांड में जो लोग शामिल रहे, या तो शूटर्स या फिर साजिश बनाने वाले, वो सभी एसटीएफ के दायरे में बहुत जल्द आएंगे, शिकंजे में बहुत जल्द आएंगे। बिल्कुल मनीष, और फिलहाल कैसे एसटीएफ की टीम शाइस्ता परवीन या गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी बात यह है कि एसटीएफ की टीम के हाथ वो शख्स मिल चुका है या लग चुका है जो कि गुड्डू मुस्लिम का करीबी बताया जा रहा है। उसका नाम है राजा और उसकी निशानदेही पर ये बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि वो 3 अलग अलग नामों से फर्जी आईडीज का इस्तेमाल कर रहा है और इसी के जरिए अब तक वो बचता है। ये भी पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम अपना हुलिया बदल रहा है और इसीलिए उसे पहचान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, अतीक अहमद के गैंग के बारे में अगर सारी पुख्ता जानकारी किसी को थी तो वो गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता परवीन को थी और ये दोनों किरदार अब तक फरार हैं, इसीलिए इन तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि कई दूसरे भी शूटर्स हैं जिन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है, जांच की टीम कर रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन ये 2 बड़े किरदार हैं जिन पर लगातार जांच टीम की पैनी नजर बनी हुई है और इन तक पहुंचने के लिए हर उस लिंक को खंगाला जा रहा है जिससे इन तक पहुंचा जा सकता है। बड़ी बात यह कि जहां जहां जांच टीम इनके खिलाफ लीड्स लेती है वहां से ये फरार हो जाते हैं और इसीलिए एक बड़ी चुनौती इन दोनों का पकड़ा जाना नजर आ रहा है।